आज हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर की। और ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये कहानी है बार बार होने वाली तबाही की और हर बार फिर से जी उठने की। जरा सोचिए, एक मंदिर जिसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 6 बार तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया और हर बार, हर एक बार उसे फिर से बनाकर खड़ा कर दिया गया। ये कहानी है उस जिद की, उस संकल्प की। लेकिन इस तोड़ने और बनाने के सिलसिले को समझने से पहले एक बुनियादी सवाल उठता है। आखिर ये मंदिर इतना खास था ही क्यों? क्यों इसे बार बार निशाना बनाया गया? इसका जवाब जुड़ा है ज्योतिर्लिंग से। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव के वो 12 सबसे पवित्र स्थान हैं जहां उनकी पूजा एक रोशनी के कॉलम के रूप में होती है। और सोमनाथ सोमनाथ को इन 12 में सबसे पहला माना जाता है। और देखिए, इस जगह की अहमियत कोई नई नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। पुराने ग्रंथों में इसका नाम प्रभास मिलता है, जिसका मतलब है शान और शौकत वाली जगह। यहां तक कि महाभारत में भी इसका जिक्र है। और ये एक त्रिवेणी संगम भी है, यानी 3 पवित्र नदियों का मिलन स्थल। लेकिन बात सिर्फ धार्मिक महत्व की नहीं थी। सोमनाथ उस जमाने का एक बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड हब भी था। मतलब यहां खूब पैसा था। 11वीं सदी के इतिहासकार अल बिरूनी ने लिखा है कि ये ईस्ट अफ्रीका और चीन के बीच आने जाने वाले समुद्री जहाज़ों के लिए एक बहुत बड़ा स्टॉप हुआ करता था। तो अब हम इसकी हिस्ट्री के उस हिस्से में चलते हैं जहां से शुरू हुआ तोड़फोड़ और फिर से निर्माण का वो लंबा ड्रामेटिक सिलसिला। और इस सिलसिले की शुरुआत हुई साल 1926 में। ये वो साल था जब तुर्क शासक महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला किया। उसने सिर्फ लूटपाट ही नहीं की, जो कि उसने 2 करोड़ दिनार की थी, बल्कि उसने ज्योतिर्लिंग को भी तोड़ दिया। और बस इस एक घटना ने इस मंदिर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी खुद बता देती है। 1026 से लेकर 1706 तक, सदियों तक बस एक ही चीज चलती रही। हमला होता, मंदिर तोड़ा जाता और फिर लोग हिम्मत जुटाकर उसे दोबारा बना देते। हर हमले के बाद उसे फिर से खड़ा करने का जज्बा और भी मजबूत हो जाता था। तो इतनी सदियों के हमलों का असर क्या हुआ? 1830 में एक ब्रिटिश सर्वेयर अलेक्जेंडर बर्न्स जब यहां पहुंचे तो उन्होंने इसकी हालत देखकर लिखा कि ये एक बेहतरीन खंडर है, इसकी मूर्तियां टूटी हुई हैं। लेकिन फिर वक्त बदला, आज़ाद भारत का जन्म हुआ और इसी के साथ इस मंदिर के इतिहास का आखिरी और शायद सबसे अहम चैप्टर शुरू हुआ, इसके पुनर्जन्म का। आज जो मंदिर हम देखते हैं उसका निर्माण एक सोची समझी प्रक्रिया थी। ये एक नेशनल रिजॉल्व था। इसका ऑर्डर डिप्टी पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिया। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि इसके लिए पैसा जनता से आना चाहिए और वैसा ही हुआ। पुराने खंडरों को साफ किया गया और 1951 में आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। तो ये सिर्फ एक मंदिर का बनना नहीं था, ये एक नए देश की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सोमनाथ की कहानी सिर्फ पत्थरों और इमारतों की नहीं है। इसकी जो लेगेसी है उसको लेकर आज भी बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। और यही वो जगह है जहां सोमनाथ की कहानी सबसे कॉम्प्लेक्स हो जाती है। देखिए, एक तरफ है इंडियन नैरेटिव, जहां इसे हिंदू विरासत का प्रतीक माना जाता है, बार बार हमले झेलने के बाद भी खड़े रहने का सिंबल। और दूसरी तरफ है पर्शियन और पाकिस्तानी नैरेटिव। यहां महमूद गजनवी को इस्लाम का हीरो और उसके हमले को एक सही काम के तौर पर देखा जाता है। एक ही इतिहास पर उसको बयान करने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके। इससे पता चलता है कि हिस्ट्री को कैसे लिखा, पढ़ा और याद रखा जाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, जब कोई पवित्र जगह बार बार तोड़ी जाती है और बार बार बनाई जाती है, तो असल में क्या चीज है जो जिंदा रहती है? क्या वो पत्थर हैं, वो कहानी है, या फिर उसका सिंबॉलिज्म?